हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है वो सारे रिलेट कर रहे हैं अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक से। आज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कहाँ देख सकते हो? क्वेश्चन नंबर 1 to 35 हमारी प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर एंड वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखो, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 36 डिक्की गोयल सर की बुक है ये, उससे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। P and Q were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1। दो पार्टनर्स है P and Q और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। Their respective fixed capitals are 10 लाख and 6 लाख। फिक्स कैपिटल का मतलब है एडजस्टमेंट कहां से करनी है? हमें करंट अकाउंट से करनी है। The partnership deed provided interest on capital at the rate 12% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% per annum। The partnership deed further provided that interest on capital will be allowed even if it result into the loss to the firm। क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे फर्म को नुकसान हो जाए। मींस ये क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या हो गया? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 1,50,000। कितना प्रॉफिट गिवन है? 1,50,000 का। हमें क्या करना है? पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग द पार्टनर्स। हमें क्या करना है? एक तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, दूसरा क्या करना है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस करके दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करनी है हमें, और साथ में क्या करना है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर पी एंड क्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? पी की कैपिटल अपने पास 10 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये 1,20,000। 10 लाख का 12% एंड 6 लाख का 12%, ये आ जाएगा अपने पास 72,000 रुपये। सो टोटल ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है अपने पास? 1,92,000 का टोटल ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट कितना अपने पास? 1,50,000 का प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 192 का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस लॉस क्रिएट होगा ही होगा। दूसरी बात, एक नोट लिख लो यहाँ पे आप लोग। नोट क्या लिखना आपको? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहने का मतलब क्या? जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है हर केस में। ठीक है, मार्क कर लो इसे, आज के क्वेश्चंस में काम आएगा ये। ठीक है ना? वैसे तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या करना है, इसमें जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है, लेकिन मैं पहले एक बार पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि जर्नल एंट्री आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है अपने पास? प्रॉफिट की अमाउंट है 1,50,000। हमें क्या देना है यहाँ पे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर पी को और क्यू को कितना कितना देना है? 1,20,000 एंड 72,000। कितनी अमाउंट होगी अपने पास? 1,92,000। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो लॉस कितने का आ गया अपने पास? 42,000 का लॉस आ गया। इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? 3:1 में। सो 42,000 को डिवाइड कर लेंगे 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 31,500 एंड 10,500। ठीक है, ये आपको करके नहीं दिखाना क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज पूछी है।
तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी 31 मार्च 2018 को। तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, आपको कंप्लीट लिखना है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट लेके चलेंगे, टू क्यूज करंट अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट आएगी अब इसमें, ये 1,20,000, 72,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया अपने पास 1,92,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2018 को। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किस अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में, किस साइड है, डेबिट साइड, तो एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी अमाउंट है 1,92,000, 1,92,000। ठीक है, हमने क्या लिखा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ये अमाउंट आ गया अपने पास पार्टनर्स करंट अकाउंट में और ये अमाउंट आ गई कहां पे, पी एंड एल अकाउंट में। अब हमें एक एंट्री और करके दिखानी है 31 मार्च 2018 को, ये जो लॉस ट्रांसफर करना है हमें। अब ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पीज करंट अकाउंट में एंड क्यूज करंट अकाउंट में, और कहां से ट्रांसफर हो रहा है ये, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो पी एंड एल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और डेबिट कौन हो जाएगी, पार्टनर्स। कितनी अमाउंट से 31,500 एंड 10,500, और पी एंड एल अकाउंट में अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 42,000 रुपी, 42,000 रुपी। और ये जो अपने पास आया 31,500 एंड 10,500, ये कैसे आया, 42,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में, 3/4 पी का हिस्सा, और क्यू का शेयर कितना था 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ये आपको प्रिपेयर करके नहीं दिखाना, ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 36 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ऑन 1st April 2022, Brij and Nandan entered into the partnership to construct toilets in the government girls schools in the remote areas of the Uttarakhand. They contributed capital of 10 lakh and 15 lakh respectively. कितनी कैपिटल लगाई इन्होंने, 10 lakh and 15 lakh. Their net profit sharing ratio was 2:3 and interest on capital is allowed is 12% per annum. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a profit of 2 lakh. कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2 लाख का। कैपिटल कितनी है, 10 lakh, 15 lakh, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। प्रिपेयर करना में एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो सबसे पहला काम है हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ब्रिज एंड नंदन। कितनी कितनी अमाउंट आएगी, 10 लाख ब्रिज की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 1,20,000। उसके बाद नंदन की कैपिटल है 15 लाख, 15 लाख का 12% कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1,80,000। सो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें इन दोनों का तो कितनी अमाउंट बन रही है अपने पास 3 लाख, लेकिन प्रॉफिट कितने का है 2 लाख का। अब क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है यहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला नहीं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट से हम, 2 लाख रुपए का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 3 लाख की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन प्रॉफिट कितने का, 2 लाख का। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना लेना है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ब्रिज एंड नंदन। कितना रेशियो बनेगा, ये हो जाएगा 1,20,000 रेशियो 1,80,000। ठीक है, 40 को मैंने कैंसिल कर दो, कितने से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 12 एंड 18 6 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोपोर्शन। अब ये जो 2 लाख है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, ब्रिज एंड नंदन। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जो कि कितना है 2:3। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 2 लाख।
2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में। 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, दोनों का टोटल 5 मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? ये 80,000 एंड 1,20,000। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/5, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 80,000 एंड 3, 1,20,000। ठीक है, और टोटल कितना आ गया दोनों का? 2 लाख। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था दोनों पार्टनर्स का, जो कि आ रहा है 3 लाख, लेकिन प्रॉफिट कितना? 2 लाख का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला नहीं है, तो ये जो अपने पास 2 लाख आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना आ रहा है? 2:3। ठीक है, 2:3 आ रहा है, तो हमने 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? 2:3 में, और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यहां पे गिवन है इस क्वेश्चन में, कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख। दो पार्टनर है कविता एंड लीला, इनकी कैपिटल गिवन है 6 लाख की एंड 4 लाख की, एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 2:1। Their partnership deed provides that interest on capital shall be provided at the rate 8% per annum and be treated as charge against profit. Charge against profit है, तो interest on capital को किस अकाउंट में लिखेंगे हम? P&L अकाउंट में। हमने अभी नोट लिखा था ना, यहाँ पे हमने भी एक नोट लिखा था कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा किस अकाउंट में लिखना है? P&L अकाउंट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है रेलेवेंट अकाउंट टू अलोकेट द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें डिफरेंट केसेस गिवन है। फर्स्ट केस क्या है? जब हमारे पास प्रॉफिट है 1,10,000 का। सेकंड केस जब हमारे पास प्रॉफिट है 35,000 का। थर्ड केस जब हमारे पास लॉस है 10,000 का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कविता। कितनी अमाउंट है? 6 लाख का कितने परसेंट कैलकुलेट करेंगे? 8%। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 48,000। उसके बाद लीला, अमाउंट कितनी है इसके कैपिटल की? 4 लाख। रेट कितना अपने पास? 8%। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 32,000। दोनों का टोटल करेंगे 48 प्लस 32, टोटल कितना आ रहा है अपने पास? 80,000 टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है? 80,000 टोटल आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, सो सोल्व करते हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या गिवन है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। साल गिवन है इसमें? साल गिवन है, खाली छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट केस में? ये प्रॉफिट अपने पास 1,10,000 का, 1,10,000 का प्रॉफिट है। हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कविता एंड लीला, कितनी अमाउंट अपने पास? 48,000 एंड 32,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास टोटल? ये 80,000। अब जो बैलेंस बचा, अब यहाँ पे जो बैलेंस बचा, ध्यान रखना बस इस चीज का, ये जो बैलेंस बचा इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इस चीज का ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बचा है 1,10,000 से 80,000 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 30,000 बैलेंस बचेगा। ये जो 30,000 बैलेंस बचा इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट कभी भी P&L अकाउंट में नहीं बटेगा बिटवीन पार्टनर्स। नोट लिख लो, प्रॉफिट, या फिर यहां पे वर्ड यूज कर लो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नेवर बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसकी जगह हम प्रिपेयर करेंगे, इंस्टेड वी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक नोट ये लिख लो। अगर हाँ यहाँ पे लॉस हो जाता तो P&L अकाउंट से ही आता फिर। ठीक है,
तो अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है यहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम लाइन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, डेट गिवन है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट आ रहा है अपने पास यहाँ से, यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्वेश्चन में क्या बोला, फिक्स कैपिटल बोला, नहीं बोला, टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कविता एंड लीला। सो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है अपने पास, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर 2:1, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो कितने कितने अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 20,000 एंड 10,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 20,000 कविता का शेयर एंड 10,000 लीला का शेयर, और टोटल अमाउंट कितनी होगी 30,000, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इसके फर्स्ट केस का, कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट केस हुआ है अभी सोल्व। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस में बोला कि यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 35,000 का, सिर्फ प्रॉफिट कितना 35,000 का प्रॉफिट है, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड, लाइन लिख लेंगे हम, डेट गिवन है नहीं, तो यार सबसे पहले लिखेंगे बाई प्रॉफिट, कितने अमाउंट का प्रॉफिट है 35,000 का प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें रिकॉर्ड करना है, कविता एंड लीला। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 48,000 एंड 32,000, कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 80,000। तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, लॉस क्रिएट हो रहा है, 80,000 अपने पास डेबिट का बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस कितना है 35,000, सो 80,000 से माइनस कर देंगे 35,000, सो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 45,000 का लॉस आ जाएगा। अब जो ये लॉस आया इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कविता एंड लीला। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का 2:1, मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड ये आ जाएगा कविता का शेयर एंड लीला का शेयर आ जाएगा अपने पास 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो सोल्व करेंगे 45,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा अपने पास 30,000 एंड 15,000, 30,000 एंड 15,000, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया सेकंड केस का। अभी एक केस और गिवन है इसमें, थर्ड केस। थर्ड केस में गिवन है इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लॉस है 10,000 का, पहले ही क्या है लॉस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे, लॉस है तो फॉर द ईयर एंडेड, लाइन लिख लेना आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस गिवन है, कितने का लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10,000 का लॉस गिवन है, तो हमने लॉस रिकॉर्ड किया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कविता एंड लीला। कितनी अमाउंट अपने पास 48,000 एंड 32,000, पूरा लिखेंगे 48,000 एंड 32,000, टोटल कितना आ गया अपने पास 80,000। अब टोटल ऑफ लॉस कितना हो जाएगा अपने पास 90,000 का टोटल लॉस हो जाएगा, कितने का 90,000 का टोटल लॉस हो गया। अब इसे ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कविता एंड लीला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का 2:1, सो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना बैलेंस आएगा अपने पास 90,000, इस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कविता का शेयर कितना है 2/3 एंड लीला का शेयर कितना हो जाएगा अपने पास 90,000 का 1/3, तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 60,000 एंड 30,000, कितनी कितनी अमाउंट आ गई 60,000 एंड 30,000, 90 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 60,000 एंड 30,000 अपने पास आंसर आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया, इसमें तीनों केस आ गए अपने पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, Lalan and Balan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2, their fixed capital means हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे भी करंट अकाउंट हमें यूज करना है। On 1st April 2023 were 1 lakh and 2 lakh, they agreed to allow interest on capital 12% per annum and to charge interest on drawing
हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 12% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन है 15% पर एनम का। ठीक है, पर एनम। हमें क्वेश्चन सोल्व किया था, अगर पर एनम नहीं होता तो हम यहाँ पे साल का कंसेप्ट लेके नहीं चलते, लेकिन यहाँ पर एनम गिवन है तो मंथ का कंसेप्ट लेके चलेंगे। The firm earned a profit of before all the above adjustment 30,000 for the year ended 31st March 2024. The drawings given a partners की 3,000 and 5,000 respectively. So your calculations clearly prepare the profit and loss appropriation account of Lalan and Balan. Interest on capital will be allowed even if firm incurs a loss. Means ये क्या हो गया, interest on capital दोबारा charge against profit, क्या हो गया, charge against profit। ठीक है, क्या हो गया ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं ललन। कितनी अमाउंट आएगी, इसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कैपिटल का 12%। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये 12,000। बलन ये आ जाएगा अपने पास, इसकी कैपिटल है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाई 12%, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 24,000, 12,000 एंड 24,000। अब हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर ललन एंड बलन। कितनी कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, देखो ड्राइंग की अमाउंट कितनी है, ललन की ड्राइंग की अमाउंट है 3,000 और बलन की कितनी है अपने पास 5,000। 3,000 एंड 5,000, 3,000 एंड 5,000। ड्राइंग का रेट कितना गिवन है, ड्राइंग का रेट गिवन है 15%, और क्वेश्चन में कहीं भी डेट गिवन नहीं है हमने ड्राइंग कब की, तो कितने मंथ का लेके चलेंगे फिर 6 मंथ्स का कंसेप्ट। 15/100, 15/100 मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ्स का कंसेप्ट, मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 3,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, ये अमाउंट आएगी। ललन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 225 और बलन का कितना आएगा 5,000 मल्टीप्लाई 15% का रेट फॉर 6 मंथ्स, ये अमाउंट आएगी अपने पास 375। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, 31st मार्च 2024। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन है, द फर्म ने प्रॉफिट बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट इज 30,000। कितने का प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट है। अब 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अगर हम करें तो कितना आएगा अपने पास 12 + 24 36,000 का टोटल आएगा। और क्वेश्चन ने साफ साफ बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें तो कुछ देखना ही नहीं है, पूरा पूरा कहां ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ललन एंड बलन। 12,000 एंड 24,000, कितनी अमाउंट आ गई अपने पास 36,000। अब अपने पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है लॉस के केस में कभी भी हमें P&L अकाउंट नहीं बढ़ाना। सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, कौन सी, जब क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो, तो इसमें जो लॉस है वो कहां ट्रांसफर होगा अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास डेबिट साइड की 36,000, 36,000 माइनस 30,000, कितने का लॉस आया अपने पास 6,000 का लॉस आ रहा है। और इस लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, टू P&L अकाउंट लॉस जो ट्रांसफर करके लेके आए हम, कितने का 6,000 का जो हमने लॉस ट्रांसफर किया, 6,000 का लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ललन एंड बलन। कितने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स का हमने कैलकुलेट किया था 225 एंड 375, 225 एंड 375, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ रहा है 600 टोटल आ रहा है। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल देखें तो ये कितने का 6,000 का टोटल है। इस 6,000 के टोटल से माइनस कर देंगे 600, बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 5400। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी अपने पास करंट अकाउंट से। सो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर
टू करंट अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन, कितने का लॉस आएगा? 5400 का लॉस है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 मल्टीप्लाई 3/5 ललन का शेयर एंड बलन का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास? 5400 मल्टीप्लाई बाई 2/5। सो 5400 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3240 आ रहा है लॉस में शेयर ललन का। बलन का कितना आ जाएगा अपने पास? 2160। 2160 इस अमाउंट को यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। 3240 एंड 2160 ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था हमें? जो ये लॉस आ रहा है अपने पास 6000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में जब लॉस हो तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो एक नया कंसेप्ट है ये, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का। किसका? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का। देखो, on 1st April 2023 X, Y and Z started a business in partnership। तीन पार्टनर है X, Y, Z, इन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए। X ने कंट्रीब्यूट किया 90,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉस 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब साल के स्टार्टिंग में उसने 90,000 लगाए लेकिन विड्रॉ कर लिए 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। Y ने इंट्रोड्यूस की 75,000 एंड फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 90,000। 75 को बढ़ा के कितना कर दिया? 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिए 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। जेड ब्रिंग कर रहा है 75,000 एट फर्स्ट बट इंक्रीज इट बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स। 75,000 लगाए लेकिन इंक्रीज कितने से कर दिया? 60,000 से। इंक्रीज कितने से किया? 60,000 से एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स। During the year ended 31st March 2024, they make a net profit of 42,000. Show how the partners should divide this amount on the basis of the effective capital employed by each partner. क्या बोला क्वेश्चन में? कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है किसके अंदर? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। देखो, अगर मैं इसको यहां से लाइन हटा दूं, शो हाउ द पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ, अमाउंट के बाद की लाइन हटा देते एक बार। Show how the partners should divide this amount in their capital ratio। मैंने लाइन लिख दी यहाँ पे, कैपिटल के रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन में जब पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होती थी, मान लो थी 6 लाख और वाई की थी 3 लाख और जेड की मान लिया हमने 2 लाख, ठीक है, ये हमने इनकी कैपिटल मान ली। तो अभी तक हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो इनका कैपिटल का प्रोपोर्शन हम डायरेक्ट निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते? क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो साल भर के दौरान चेंज नहीं हुई। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो चेंज नहीं हो रही थी साल के दौरान, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो रही है, ठीक है। एक्स की कैपिटल एक बार चेंज हुई, वाई की कैपिटल 2 बार चेंज हुई, जेड की कैपिटल 1 बार चेंज हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक नया रेशियो निकालना पड़ता है और उस रेशियो का नाम क्या है? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम है उस रेशियो का? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब कैपिटल का एक ऐसा प्रोपोर्शन निकालेंगे जिसके अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल जो चेंज हुई है तीनों पार्टनर्स की, उसका प्रोपोर्शन निकल के आ जाए अपने पास। जैसे देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसकी अप्रैल में कैपिटल कितनी है? एक्स की अपने पास 90,000, वाई की कितनी है अपने पास 75,000 और जेड की कैपिटल कितनी है अपने पास 75,000। अब ईयर के स्टार्टिंग में तो ये कैपिटल है लेकिन मई में इनकी कैपिटल चलो सेम है, जून में भी सेम है, जुलाई में भी सेम है। लेकिन जब हम अपने पास अगस्त चेक करेंगे एट द एंड ऑफ 4 मंथ के बाद इसकी कैपिटल चेंज होगी और इसने अपनी कैपिटल कितनी कर दी? वाई ने 90,000 कर दी, लेकिन इन पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? सेम है जो पहले थी। तो यहाँ पे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला प्रोपोर्शन तो चलेगा ही नहीं कि हम डायरेक्ट रेशियो निकाल लें पार्टनर्स की कैपिटल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 90,000 कितने टाइम तक है? 4 मंथ्स तक है। इसकी कितनी है? 4 मंथ्स तक है। इस तरह से हम इनका प्रोपोर्शन बना लेंगे कि साल में 12 महीने, हर महीने इनकी कैपिटल कितनी थी, ठीक है।
सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ पार्टनर। इफेक्टिव कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स का। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स का। एक्स की ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी है? 90,000। उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने पार्टनरशिप स्टार्ट की तो उसने कैपिटल कितनी लगाई? 90,000 कैपिटल लगाई। बट उसने विड्रॉ कर ली 30,000। विड्रॉ का मतलब है ड्रॉइंग कर ली उसने 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। मींस 6 महीने के बाद, लगभग लगभग यहां मान लो 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद उसने विड्रॉ कर ली। छठे महीने के एंड में, 6 मंथ के एंड में कितनी ड्रॉइंग कर ली उसने? उसने ड्रॉइंग कर ली 30,000 की। तो 90 माइनस 30, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी यहाँ पे? 60,000। मींस कहने का मतलब क्या है, ये जो 6 महीने है उसकी कैपिटल कितनी थी? 90,000 थी। और बैलेंस जो 6 महीने बचे, भाई 6 महीने 90,000 है, 6 महीने के बाद चेंज की 6 मंथ के एंड में। मींस इफेक्ट कहां से आएगा? 7th मंथ के स्टार्टिंग से। तो मींस उसकी कैपिटल यहाँ पे कितनी है? 60,000। ठीक है, तो इसकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90,000 रही कितने के लिए? फॉर 6 मंथ्स, एंड 60,000 रही फॉर 6 मंथ्स। ये 90,000 कैसे, सॉरी 60,000 कैसे है? 90,000 से हमने माइनस कर दिया कितना? 30,000। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी होगी? 5,40,000। और ये अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास? मल्टीप्लाई कर लेंगे 90 इंटू 6, 5,40,000 एंड 60 इंटू 6, 3,60,000। टोटल करेंगे 540 प्लस 360, ये टोटल आ जाएगा अपने पास 9 लाख। इसकी कैपिटल कितनी होगी अपने पास? 9 लाख इसकी कैपिटल होगी, इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, पूरे साल भर के दौरान। अब आप ये प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने नहीं पूछा ही बनाने के लिए, ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वाई का। तो वाई का देखो, वाई की जो वाई ने इंट्रोड्यूस की 75,000 एट फर्स्ट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करते। वाई ने जो अमाउंट इंट्रोड्यूस की वो ईयर के स्टार्टिंग में कितने की? 75,000 की। उसने 75,000 की अमाउंट लगाई ईयर के स्टार्टिंग में। उसके बाद उसने इसको बढ़ा के इंक्रीज इट टू, देखो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इट टू, बढ़ा के कितना कर दिया? 90,000। मीन 75,000 बढ़ के कितनी होगी? 90,000 होगी। और कब हुई ये 90,000? एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के एंड में। मीन्स ये जो 4 महीने है इसकी कैपिटल कितनी थी? 75,000 थी। ठीक है, उसके बाद उसने विड्रॉ किए 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। अब जब 8 महीने हुए, यहाँ पे जब 8 महीने हुए तो उसने विड्रॉ कर लिए 30,000। 30,000 विड्रॉ किए तो 90 माइनस 30 कितनी अमाउंट होगी उसकी? 60,000। ठीक है, और उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, सो इसकी कैपिटल कितनी रही पहले 4 महीने? 75,000। उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स, ये जो 4 महीने यहां से यहां तक 8 माइनस 4, 4 मंथ्स है, उसकी कैपिटल कितनी रही? 90,000। और उसके बाद जो 4 महीने उसकी कैपिटल कितनी रही? 60,000। कितनी रही? 60,000। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल लिखेंगे वाई की 75,000 फॉर 4 मंथ, 90,000 फॉर 4 मंथ एंड 60,000 फॉर 4 मंथ। मतलब 4 महीने उसकी कैपिटल ऐसे रही। हो गया। अब हम लिखते हैं 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 3 लाख। 90 इंटू 4 3,60,000 एंड 60 इंटू 4 2,40,000। ये हो जाएगा अपने पास 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 240, ये आ जाएगी अमाउंट अपने पास 9 लाख। ये अमाउंट अगेन कितनी आ रही है? 9 लाख। ठीक है, इन तीनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे जेड का। सो जेड का कैसे है? देखो, जेड के बारे में बोला है, जेड ब्रिंग्स इन जेड ब्रिंग्स इन 75,000 एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट लेके आया वो? 75,000 की अमाउंट लेके आया। बट इंक्रीज इट बाई, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? बाई।
मतलब 75 प्लस 60, 75 प्लस 60, 75,000 प्लस 60 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 1,35,000। ठीक है, इतने से बढ़ाइए, और 2 का मतलब था इतने तक बढ़ाइए। सो 75,000 इंक्रीज इट बाई 60,000, तो कैपिटल कितनी होगी? 135 एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स। कितने महीने के बाद? 7 महीने। तो मीन्स ये जो स्टार्टिंग के 7 मंथ्स है उसकी कैपिटल कितनी है? 75,000। ठीक है, एंड का मतलब है 7th मंथ के एंड में, मीन्स कंप्लीट 7 मंथ। उसके बाद कितने महीने बचे अपने पास? 5 मंथ्स। इन 5 महीने में उसकी कैपिटल कितनी रही? 1,35,000। ठीक है, सो जेड का लिखते हैं 75,000 फॉर 7 months and 1,35,000 for 5 months। सो कितना आ जाएगा? 75 इंटू 7, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 5,25,000 एंड 1,35,000 इंटू 5, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 6,75,000। दोनों का टोटल ये आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब पार्टनर्स की इफेक्टिव कैपिटल तो हमने निकाल ली, ये इफेक्टिव कैपिटल है पार्टनर्स की। अब जो पार्टनर्स की हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाली है, इसका हम क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल वो पार्टनर एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या हो जाएगा अपने पास? 9 लाख। एक्स की कैपिटल 9 लाख, वाई की 9 एंड जेड की भी, जेड की अपने पास 12 लाख। सो रेशियो कैसे बनाते हैं? 50 कॉमन है तीनों में, 50 हटा देंगे। अब क्या बचा? 9 एंड 12 कितने से डिवाइड हो रहे थे इसे? तो अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा? 3:3:4। 3:3:4 क्या हो गया अपने पास? रेशियो ऑफ पार्टनर्स इफेक्टिव कैपिटल। अब प्रॉफिट कितना अपने पास? 42,000 का प्रॉफिट है। 42,000 का, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 42,000 मल्टीप्लाई बाई एक्स का शेयर कितना है? 3 डिवाइडेड बाई इन तीनों का टोटल 10। 42,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 एंड 42,000 मल्टीप्लाई बाई जेड का शेयर कितना है? 4/10। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 42,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट आ रही है। एक्स का शेयर है 12600, वाई का भी सेम आएगा 12600 एंड जेड का शेयर आ जाएगा अपने पास 16,800। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? हमें क्या करके दिखाना है? शो हाउ द पार्टनर्स वुड डिवाइड द अमाउंट। पार्टनर्स कैसे डिवाइड करेंगे? तो अमाउंट तो डिवाइड होगी, इसके लिए हम वो क्या बनाते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बना देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड कौन सा अपने पास? 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 क्या लिखेंगे? बाई पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट कितना अपने पास? 42,000 का, और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। और कितनी कितनी अमाउंट आई थी? 12,600, 12,600 एंड 16,800। सो ये आ जाएगा 42,000, करेक्ट आ रहा है 42,000, 42,000। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, यहां तक अपने पास क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। सो आज के लिए कर रहे हैं हम इतना ही। थैंक यू।